धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहते थे कि बेईमानी, चोरी तथा अन्य तरीकों से कमाए हुए धन की बरकत भी वैसी ही होती है तथा सत्यता और ईमानदारी से कमाया हुआ धन कभी घटता नहीं। इस संदर्भ में महाराज जी ने पद्म पुराण की एक कथा प्रस्तुत करते हुए कहा कि एक बार राघवेंद्र भगवान रामचंद्र ने अपनी अयोध्या में ब्रह्मपुरी का आयोजन किया। ब्रह्मपुरी में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से ब्राह्मणों की टोलियां पधारने लगी। भूत भावन भगवान विश्वनाथ को जब यह मालूम हुआ कि आज राघवेंद्र ने ब्रह्मपुरी का आयोजन किया है तो कौतूहल बस वे भी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर किसी ब्राह्मण की टोली में शामिल हो गए। भगवान राघवेंद्र तो स्वयं अंतर्यामी थे ही। उन्होंने उस बूढ़े ब्राह्मण को मन में पहचान लिया तथा यह समझ लिया कि भगवान सदाशिव मेरी परीक्षा करने यहाँ पधारे हैं। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण का विशेष ध्यान रखा। ब्रह्मपुरी की पंगत पड़ी तो भगवान राघवेंद्र ने स्वयं उस वृद्ध ब्राह्मण के पाद पदों का जल द्वारा अपने कोमल हस्त कमलों से प्रक्षालन किया और एक अलग आसन पर उन्हें विराजमान कराया। भोजन सामग्री परोसने का कार्य प्रारंभ हुआ। उस वृद्ध ब्राह्मण की पत्तल में सामग्री परोसते ही समाप्त हो जाती, कोई सामान बचता ही नहीं। सभी परोसने वाले उस बूढ़े ब्राह्मण की पत्तल को भरने में लग गए, पर पत्तल तो खाली की खाली ही नजर आती। यह सब देखकर भगवान राघवेंद्र चिंतित हो गए। महल में चिंता व्याप्त हो गई और यह समाचार भगवती जगत जननी जानकी के पास अंतर महल में जा पहुंचा कि एक ऐसे वृद्ध ब्राह्मण पधारे हैं जिनकी पत्तल पर सामग्री परोसते ही साफ हो जाती है। यह भगवान राम की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। भगवती जानकी भी चिंतित हो गई, परंतु जैसे भगवान राघवेंद्र के पास सदाशिव पधारे थे वैसे ही पराम्बा भगवती जानकी के पास माँ अन्नपूर्णा भी बैठी थी। श्री जानकी जी ने श्री अन्नपूर्णा जी से अनुरोध किया, माँ, उन वृद्ध ब्राह्मण को आप स्वयं अपने हाथों से परोसे, तभी प्रतिष्ठा बचेगी। सभी परोसने वाले वहां से हटा दिए गए। माँ अन्नपूर्णा ने स्वयं अपने हाथ से भगवान विश्वनाथ को परोसना प्रारंभ किया। माँ अन्नपूर्णा ने पत्तल में एक लड्डू परोसा। भगवान विश्वनाथ खाते खाते थक गए, पर वह समाप्त नहीं होता था। श्री अन्नपूर्णा जी ने सभी मिठाइयाँ एक एक परोसी। भगवान खाते खाते अघा रहे थे। माँ ने दोबारा परोसना चाहा तो सदाशिव ने स्पष्ट मना कर दिया, कारण उनकी पत्तल खाली ही नहीं हो रही थी, वैसे ही भरी थी। महाराज ने कहा कि जिस प्रकार भगवती अन्नपूर्णा द्वारा भगवान सदाशिव की पत्तल में परोसी गई मिठाई बार बार खाने पर भी कभी घटती नहीं, उसी प्रकार अच्छी नियत से कमाया हुआ धन कितना भी खर्च करने पर घटता नहीं और खराब नियत से अर्जित धन कभी ठहरता नहीं, साथ ही दुख का कारण भी बन जाता है। इसलिए अच्छे धन की अच्छी बरकत होती है।